ओके तो हमने देखा, देखो यहाँ पे डाल्टन ने कुछ चीजों के सिंबल्स देने की कोशिश की है, और ये सिंबल्स जो थे वो मतलब उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उनके सिंबल्स थे, लेकिन ये मतलब इस तरीके का सिंबल्स देना पॉसिबल नहीं था, और ना ही ह्यूमनली पॉसिबल था इस तरीके के सिंबल्स को याद रखना। ठीक है, तो वी केम अप विद अ डिफरेंट आइडिया। द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, इट मींस, द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या होता है भाई साहब, व्हाट डज इट मीन? The symbol of elements, it means as a symbol of the atoms of the elements, because elements are made up of atoms। ठीक है, तो एलिमेंट्स भाई साहब किससे बनते हैं? एटम से। और बार बार पूरे नाम को लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हम सिंबल से एटम्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, we will first discuss Dalton's symbol of elements and then modern symbol of elements। तो आपके डाल्टन्स के जो सिंबल्स थे, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स इन वेरी स्पेसिफिक सेंस। तो ये देखिए हाइड्रोजन के लिए इन्होंने ऐसा सिंबल दिया था, ठीक है, कि बेसिकली गिव दिस काइंड ऑफ अ सिंबल। कार्बन के लिए इस टाइप का सिंबल दिया इन्होंने, ठीक है। देन फॉर ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, प्लैटिना, ठीक है, मरकरी, उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, डाल्टन के टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, उन्होंने सबको एक सिंबल देने की कोशिश की। ठीक है, ही ट्राइड टू गिव अ सिंबल टू ईच वन ऑफ देम, लेकिन ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर आप 8-10 एलिमेंट्स की बात कर रहे हो तो चलो सिंबल्स दे सकते हैं हम, लेकिन अगर भाई साहब 118 एलिमेंट्स हैं आज की तारीख में, तो उनको आप सिंबल्स कैसे दोगे? और उन सिंबल्स को अगर आपने दे भी दिया तो याद कैसे रखोगे? ठीक है, सो दैट बिकेम अ टीडियस टास्क। ठीक है, so Dalton's symbols for elements were difficult to draw and inconvenient to use। difficult to draw and inconvenient to use, ये मतलब इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा अगर हमारा लिस्ट रहेगा तो इसको हम इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, डाल्टन सिंबल फॉर एलिमेंट्स वर डिफिकल्ट टू ड्रॉ एंड इनकन्वीनियंट टू यूज। ये थोड़े से इनकन्वीनियंट होते गए भाई। 8-10 का अगर मामला होता तो आराम से हम सिंबल से डिनोट कर सकते थे, लेकिन आज की तारीख में 115-118 एलिमेंट्स हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिनोट इट बाय सिंबल्स और रादर रिमेंबर देम एज वेल। सो डाल्टन सिंबल्स आर ओनली ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। तो यस, पता तो चला कि हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एलिमेंट्स को। वी कैन बेसिकली रिप्रेजेंट एलिमेंट्स बाय देयर सिंबल्स, बट वी कैन नॉट कैरी ऑन विद दिस। ठीक है, दे आर नॉट यूज्ड एट ऑल। आज की तारीख में हम बिल्कुल भी इसका यूज नहीं करते हैं। वी डू नॉट यूज देम एट ऑल। भाई ये कितने दिन चलेगा? मतलब अभी कौन सा है ये? कल था 6th, नहीं, अच्छा आज 7th है, उसके बाद 10th मेन है, 10th मेन रहेगा, उसके बाद खत्म। ओके, तो मतलब आज मंडे 7th, वेडनेसडे को मेन रहेगा, वेडनेसडे को मेन रहेगा, वेडनेसडे को तुम लोग की छुट्टी रहेगी, थर्सडे को छुट्टी है तुम लोगों की, पूरी छुट्टी है इस वीक में। थर्सडे को छुट्टी है ना सबकी, वेडनेसडे को भी छुट्टी है। क्योंकि इसमें मैं क्या पढ़ाऊं भाई साहब। ओके, चलिए देखते हैं भाई साहब, हम सिंबल्स कैंसिल हो गया। मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एनिमल्स। तो द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट लेटर ऑफ अनदर लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम और लैटिन नेम। तो हमने देखो यहाँ पे या तो इंग्लिश नेम यूज किया है या तो लैटिन नेम यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम को हमने सोडियम से नहीं यूज किया है, हमने इसका लैटिन नेम उठाया है, नाट्रियम। ठीक है, जिसको हम किस सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं? एन और ए। सब जगह सेकेंड लेटर नहीं आता है, लेकिन जहां पे भी सेकेंड लेटर आएगा वो स्मॉल लेटर में रहेगा, स्मॉल अल्फाबेट यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम के केस में हमने, तो यहाँ पे सोडियम इंग्लिश नेम हो गया ये, और लैटिन नेम इसका क्या है भाई साहब? नाट्रियम। तो हमने इसको यूज किया है। कहीं पे हमने लैटिन नेम यूज किया और कहीं पे हमने इंग्लिश नेम यूज किया है, डिपेंड्स। ठीक है, कि मतलब और भी कोई, तो यहाँ पे जैसे सोडियम का इसका जो सिंबल है, तो अगर आप सिंबल देखोगे कभी भी अगर आपने ऐसे लिखा तो ये गलत हो जाएगा। सोडियम विल नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एन ए, इट विल बी रॉन्ग। सोडियम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एन ए। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, जैसे आप देखो नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का हमने इंग्लिश नाम ही लिया है और इसके अकॉर्डिंगली हमने क्या सिंबल दिया इसको? एन। ठीक है, हमने लिया भाई साहब सल्फर। ठीक है, सल्फर का हमने क्या लिया हुआ भाई साहब? इंग्लिश नेम ही उठाया है और इसको नाम दे दिया एस। ठीक है, सल्फर का भाई साहब एस हो गया। जैसे पोटेशियम है,
पोटेशियम है, पोटेशियम का हमने लैटिन नेम उठाया है कैलियम, ठीक है, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया के, कैपिटल के से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भाई साहब हमने इंग्लिश नेम ही उठाया है और इसका सिंबल क्या दे दिया O, ठीक है। तो ऐसे तमाम जगहों पे अलग अलग, जैसे अगर हम सिल्वर देखेंगे, सिल्वर का हमने अर्जेंटेनियम, ठीक है, अर्जेंटियम, जिसको हम एग्जांपल लेते हैं भाई साहब Ag, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड का हमने इंग्लिश नाम नहीं उठाया है, हमने बेसिकली लैटिन नेम उठाया है, दैट इज ऑरम, और इसलिए गोल्ड का सिंबल क्या हो जाएगा Au। इस तरह से अलग अलग सिंबल्स लिखते हैं, ठीक है। तो आपको सारे, जैसे मैंने उस दिन आपको एक लिस्ट दिया था, लगभग उतने एलिमेंट्स के सिंबल्स आपको याद रखने हैं, और अगर आप रेगुलरली पढ़ाई कर रहे होगे केमिस्ट्री में तो उतने याद हो ही जाएंगे, लेकिन मतलब शुरुआती तौर पे आप इनको याद रखोगे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज O, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, ठीक है। देयर आर हाउएवर सम एलिमेंट्स whose names begin with the same letter। अभी प्रॉब्लम क्या है, जैसे कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, कॉपर, इन सब के जो हैं इंग्लिश नेम C से ही चालू हो रहे हैं, तो अब हम कैसे इनमें डिफरेंशिएट करेंगे। तो कार्बन को हमने इंग्लिश लेटर C से रिप्रेजेंट किया है, कैल्शियम को हमने Ca से रिप्रेजेंट किया, ये वाला A जो होगा वो स्मॉल लेटर होगा, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस C एंड दिस C, ठीक है। क्लोरीन को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, Cl से रिप्रेजेंट किया, ये L स्मॉल लेटर होगा, अगर आपने ऐसे लिखा तो ये गलत हो जाएगा, कैपिटल लेटर नहीं होगा, सेकंड वाला लेटर हमेशा स्मॉल लेटर होगा और फर्स्ट वाला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर ही होगा। फर्स्ट लेटर हैज टू बी कैपिटल लेटर और सेकंड वाला लेटर आपका स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। कॉपर को हम क्या लिखते हैं, Cu लिखते हैं। कॉपर का नाम हमने लैटिन नेम क्यूप्रियम से लिया हुआ है, क्यूप्रियम से, जिसका है Cu, तो इसका हो जाएगा Cu, ठीक है। जहां पे भी एलिमेंट्स के नाम में क्लैश हो रहा है और हमको सब्सिक्वेंट अल्फाबेट्स नहीं मिल रहे हैं, तो या तो हम सेकेंड लेटर को डिफरेंट लिखेंगे या तो हम जो नाम है वो लैटिन नेम से ले लेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। समझम समझम समझम। इन सच केसेस वन ऑफ द एलिमेंट्स इज गिवन वन लेटर सिंबल, तो आपका जैसे कार्बन का देखो C, ठीक है, बट ऑल अदर एलिमेंट्स आर गिवन टू लेटर्स। तो कैल्शियम का देखिए क्या हो गया, Ca, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स ऑफ द नेम, ज्यादा करके फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स ऑफ द नेम, ठीक है। क्लोरीन का भाई साहब क्या हो गया, Cl, ठीक है, ओके। देन वी हैव कॉपर का देखिए Cu, ठीक है, ये आपका इंग्लिश नेम नहीं है, ये क्यूप्रियम बेसिकली एक, क्योंकि कॉपर में U तो कहीं है नहीं, है ना। कॉपर अगर इंग्लिश नेम देखेंगे इसमें U कहीं नहीं है, क्यूप्रियम में जो लैटिन नेम है उसमें U है, ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ इट्स लैटिन नेम दैट इज क्यूप्रियम, ठीक है। तो यहां से Cu आया हुआ है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। सो एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स, इट शुड बी नोटेड दैट in a two letter symbol the first letter is the capital letter but the second letter is a small letter। second letter को आप कतई capital letter नहीं लिख सकते और first letter को आप small letter नहीं लिख सकते, ठीक है। first letter को आप जहां पे भी symbols से आप letters से symbols को denote कर रहे हैं, first letter has to be a capital letter, second letter has to be a small letter, you cannot do vice versa, ठीक है, ओके। सो अभी जैसे इंग्लिश नेम सिंबल आपका H हो गया भाई साहब, ये सारे आपके देखो इंग्लिश नेम से आए हुए हैं, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे इंग्लिश नेम से आए हुए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑल ऑफ देम हैव बेसिकली गॉट द इंग्लिश नेम्स। फ्लोरीन का F हो गया, नियॉन का Ne हो गया, मैग्नीशियम का Mg हो गया, एल्यूमिनियम का Al हो गया, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P एंड सल्फर का फाइनली S, ठीक है। सो ऑल दीज हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव इंग्लिश नेम्स, ठीक है। इंग्लिश नेम सिंबल क्लोरीन देखिए आर्गॉन Ar, कैल्शियम Ca, मैंगनीज Mn, निकल Ni, जिंक Zn, इंग्लिश नेम ब्रोमीन, ठीक है, सिंबल क्या हो गया Br, ठीक है, क्रिप्टॉन Cr, आयोडीन का I, बेरियम का Ba, कोबाल्ट का Cu, यूरेनियम, ठीक है। सो इन आवर स्टडी ऑफ केमिस्ट्री वी यूज द इंग्लिश नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स, सो वी आर नॉट फेमिलियर विद द लैटिन नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स। ज्यादा करके हम लैटिन नेम से फेमिलियर नहीं है। उस दिन शायद मेरे से किसी ने पूछा था कि लैटिन लैंग्वेज को हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है, इट इज अ डेड लैंग्वेज, सो देयर आर नो चेंजेस दैट आर गोइंग टू हैपन। उस लैंग्वेज में कोई चेंजेस नहीं हो पाएंगी, तो जो आज हमने फिक्स कर दिया वही सालों 10 साल फिक्स ही रहेगा, ठीक है, ओके। सो इंग्लिश नेम तो आप देखिए, सोडियम का जैसे मैंने बोला आपको नाट्रियम से लिया गया है, तो सोडियम Na, पोटेशियम Ka, कैलियम से, आयरन देखिए फेरम से लिया गया है Fe, कॉपर क्यूप्रम से लिया गया है, सिल्वर अर्जेंटियम से Ag, ठीक है, गोल्ड ऑरम से लिया गया है, मरकरी
हाइड्रागायरम, ठीक है, ये हो गया मरकरी, Hg, लेड, प्लम्बियम, इसी से आपका देखो नाम आता है। जो लोग प्लम्बिंग का पहले जैसे जो पाइप्स होते थे हमारे, आज की तारीख में तो हम अलग अलग चीजों से पाइप बनाते हैं, पीवीसी पाइप्स भी बनाते हैं, ज्यादा करके पहले के पाइप्स आपके बनते थे भाई साहब लेड से, इसीलिए जो लोग पाइप्स का काम करते हैं उन लोग को हम क्या बोलते हैं, प्लम्बर, ये नाम आता है प्लम्बम से, ठीक है। तो लैटिन नेम ऑफ लेड इज प्लम्बम, ठीक है, जिससे भाई साहब पीबी आया हुआ है, और इसीलिए जो लोग पाइप्स वगैरह का काम करते हैं उनको हम प्लम्बिंग का काम बोलते हैं, और जो लोग ये काम करते हैं उनको हम बोलते हैं प्लम्बर, दैट्स हाउ द नेम कम्स, ठीक है। टिन को हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसका जो है स्टैनम है, ठीक है, स्टैनम टिन, ओके। सो लैटिन नेम, सोडियम का नाट्रियम हो गया, सिल्वर का अर्जेंटम, टंगस्टन होता है वोल्फाम, दैट इज W, पोटेशियम भाई साहब कैलियम K, कॉपर का क्यूपरम, दैट इज Cu, गोल्ड का ऑरम, दैट इज Au, आयरन का फेरम, दैट इज Fe, लेड का प्लम्बम, दैट इज Pb, मरकरम का हो गया भाई साहब हाइड्रागायरम, दैट इज Hg. So all these are basically symbols. Sometimes elements are named based on their property. For example, the Latin word for water is hydro. So the element that combined with oxygen to give water was named as hydrogen. ठीक है? Clear है? Are we clear on this one, people? Okay. At one time, people believed that any substance that contained oxygen would be acidic in nature. तो पहले लोग समझते थे कि जिसमें भी ऑक्सीजन है वो एसिडिक होगा. The Latin word for acid is oxy, ठीक है, hence the gas was called oxygen, ठीक है। ज्यादा करके जितने भी चीजों में ऑक्सीजन होता है they behave as an acid, तो इसीलिए लैटिन वर्ड होता है ऑक्सी एंड हेंस द नेम ऑक्सीजन, ठीक है। हमको इस पे ज्यादा विचार विमर्श नहीं करना है, बट जस्ट इन केस कि भाई साहब ये नामकरण का प्रोसेस आया कहाँ से, किस तरह से भाई साहब नाम निकलता है एलिमेंट्स का, ठीक है। ओके, प्लेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। द गैस विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इज इन द सन, दैट इज हीलियो, तो सन, ग्रीक नाम सन का क्या है भाई साहब, हीलियो, ठीक है, वॉज नेम्ड एज हीलियम। हीलियम बेसिकली एक गैस, मतलब आपका जो सन है वो सॉलिड बॉल नहीं है, इट्स अ बॉल ऑफ अ गैस, हाइड्रोजन और हीलियम उसमें है, ठीक है। तो सन में जो गैस डिस्कवर हुआ वो क्या था भाई साहब, सन का नाम क्या था, हीलियो, और क्योंकि उसमें हीलियम गैस था तो इसीलिए हमने उस गैस का नाम रखा हीलियम। सो दैट्स द ओरिजिन ऑफ द नेम्स। आओ आओ ठाकुर आओ। ओके, सो पीपल, प्लेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ एन एलिमेंट, जैसे आपका देखिए हीलियम कहाँ से, तो हमको इन सब में पढ़ना नहीं है, लेकिन 118 एलिमेंट्स का नामकरण करना कोई मतलब इजी काम नहीं है, ठीक है। So what were the techniques that were adopted to basically name them, and what were the techniques that were adopted to give them their actual symbols which are prevalent and relevant today as well, ठीक है। Sometimes elements were named to honor the scientists, example Einsteinium, Fermium, ठीक है, Rutherfordium and Mendelevium, ये सब भी भाई साहब आपके एलिमेंट्स हैं, बहुत कॉमन एलिमेंट्स नहीं है ये, ठीक है, these are but elements, ठीक है। तो आपने देखा भाई साहब, हम कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स आपको याद रखने, मैंने उस दिन जो लिस्ट आपको दिया था, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, क्योंकि वो एलिमेंट्स घूम घूम कर आने वाले हैं। ये जो एलिमेंट्स अभी आपने पढ़े, आइंस्टीनियम, ये उतने कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो ज़्यादा करके आपको केमिस्ट्री में इनको इनकाउंटर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, आयरन, आयरन को हम लेकर लिखते हैं Fe, ठीक है। तो इस तरह से आपकी, अच्छा, एटॉमिसिटी क्या होती है भाई साहब, एटॉमिसिटी मतलब आपका कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, एटॉमिसिटी मतलब समझो अगर मैं कोई मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले रहा हूं, ठीक है, इट इज बेसिकली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, कितने एटम्स हैं इसमें, O2 मतलब क्या है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं भाई साहब, 2 एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब, एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले रहा हूं N2, तो इसकी एटॉमिसिटी बताओ कितनी हो गई, 2। अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई भाई साहब, 2, ठीक है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ले रहा हूं, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, नहीं, 2 और 1, कार्बन एक एलिमेंट और ऑक्सीजन के 2 एटम्स, कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स, तो कितने हो गए भाई साहब, 3। आर वी क्लियर? जैसे आर्गॉन ले रहा हूं, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी बोलो, 1, एक ही एलिमेंट ना। नियोन ले रहा हूं भाई साहब, कितनी हो जाएगी इसकी एटॉमिसिटी, 1। सोडियम, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब, 1। पोटेशियम ले रहा हूं, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। सो ऑल दीज आर बेसिकली एटम्स, ये मॉलिक्यूल्स में एक ही एटम है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, दैट बेसिकली इज द एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स which are present in the molecule of a substance is the atomicity of that element. Clear है? Are we clear on this one, people?
So the number of atoms constituting a molecule is known as its atomicity. Helium, argon, copper exist as single atom, hence they are known as monoatomic. और भी बहुत सारे हैं, जैसे मोनोatomic में और क्या क्या आ जाएंगे, सोडियम मोनोatomic है, पोटेशियम मोनोatomic है, ठीक है, लेट्स से आपका और क्या है, कैल्शियम मोनोatomic है, ठीक है, मैग्नीशियम मोनोatomic है, ये सारे आपके मोनोatomic सब्सटेंसेस, ऑल दीज आर मोनोatomic, ठीक है. हीलियम, आर्गॉन, ठीक है, कॉपर, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑल दीज आर मोनोएटॉमिक, मतलब दे एग्जिस्ट एज अ सिंगल एटम, ये एक सिंगल एटम की तरह भाई साहब एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. So all these are single atoms. Okay, molecule of hydrogen consists of two atoms of hydrogen, hence the atomicity is 2, hence it is known as a diatomic molecule, ठीक है. Molecule of ozone, जैसे ओजोन अगर आप देखेंगे तो कैसे लिखते हैं आप, O3 लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल ओजोन में 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं. There are 3 atoms of oxygen in a molecule of ozone, ठीक है. Okay, so इसकी एटॉमिसिटी भाई साहब हो जाएगी 3. Molecule of sulfur contains 8 atoms, ठीक है, hence the atomicity is 8, hence it is known as octa atomic molecule. Octa मतलब होता है भाई साहब 8, ठीक है, octa atomic molecules. क्लियर है, आर बी क्लियर? जैसे आप देखो ना भाई साहब, आपका ऑक्टा मतलब होता है 8 मॉलिक्यूल्स है ये, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली 8 मॉलिक्यूल्स दैट आर इन दिस, इट इज आल्सो नोन एज S8, ठीक है. व्हाई डू सम एलिमेंट्स बी मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक क्यों होंगे, व्हाई आर सम एलिमेंट्स मोनोएटॉमिक, चलिए फटाफट बताइए. जैसे अगर मैं पूछूं आपसे हीलियम मोनोएटॉमिक है, क्यों, बहुत सिंपल सा मामला है. हाँ, मोनो ऑक्साइड नहीं नहीं, मोनो एटॉमिक पूछ रहे हैं हम. मोनो एटॉमिक मतलब एक ही एटम में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों 2 3 साथ लेकर नहीं चल रहा है. ऑक्सीजन तो भाई साहब 2 को साथ लेकर चल रहा है ना, एक ही में आ जा रहा है, नहीं, हाँ एक ही जरूरत है, नहीं. व्हाट कुड बी द रीजन दैट इट एग्जिस्ट ओनली एज वन एटम, वो एक ही मटेरियल से बना, नहीं नहीं नहीं, तो ऑक्सीजन भी एक ही मटेरियल से बना हुआ है फिर, लेकिन 2 एटम्स क्यों हैं. घर में कोई भाई बहन है, नहीं है, अकेला है तू, तो अगर तू भाई साहब बाइक लेके निकला तो आराम से अकेले जा सकता है ना, है ना. अगर घर से बाइक मिल गया या गाड़ी मिल गई, अकेले नहीं जा रहा, वैसे जा रहे लंबी राइड पे, है ना. अगर भाई बहन रहेंगे तो ना ना हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हाँ ऐसा करेंगे ना. तो अगर आपके जितने भी नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इनके पास पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनको किसी के साथ एसोसिएशन की जरूरत ही नहीं है, तो दे विल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. हम देखो ऑक्सीजन क्यों 2 मॉलिक्यूल्स के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई साहब, 2 and 6, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. कोई इसको डोनर नहीं मिल रहा है तो आपस में क्या कर लेगा भाई साहब, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑक्सीजन बोलता है चलो भाई साहब हम भी भिखारी तुम भी भिखारी, तो लेट्स मेक अ ग्रुप. 1 मिनट, हाँ 1 मिनट. सो ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका O2, ठीक है, दिस विल बिकम O2, दिस इज बिकमिंग O2, मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. रीजन क्या है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट है. सो इन ऑर्डर टू अक्वायर अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए 2 ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है. अगर हम बात करें हीलियम की या नियॉन की या आर्गॉन की या क्रिप्टॉन की या जीनॉन की, ऑल दीज आर व्हाट, इनर्ट गैसेस, और इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिल्ड है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसका फिल है, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ही भाई साहब, ठीक है. तो जब इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिल्ड ही है, तो व्हाई वुड दे नीड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनीबडी एल्स, एंड व्हाई वुड दे गिव इलेक्ट्रॉन्स टू एनीबडी एल्स. तो ये किसी के साथ भी केमिकली कंबाइन नहीं करने वाले, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, इनका कोई भाई बंधु नहीं, ठीक है. दे आर इनर्ट, इनर्ट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद एनीवन, सो ऑब्वियसली दे विल एग्जिस्ट एज सिंगल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स. क्लियर है, समझ में आ रही है, हाँ जी. ओके, तो यहाँ पे भाई साहब ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स लेकर साथ में चल रहा है, क्योंकि दोनों को भी फायदा है एक दूसरे से, ठीक है. बोथ आर बेसिकली हैविंग अ रिलेशनशिप विद ईच अदर, एंड हेंस इट इज O2 मॉलिक्यूल. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता. ओके, इसी तरह भाई साहब सोडियम देखिए,
Why do some elements form diatomic और triatomic molecules? कुछ एलिमेंट्स भाई साहब ट्राइएटॉमिक हो जाते हैं, डायटॉमिक हो जाते हैं। ऑक्सीजन का देखा जैसे आपने, ठीक है, ये क्या है आपका डायटॉमिक है, ठीक है। हाइड्रोजन में भी कैसा है, देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा गरीब हाइड्रोजन एटम बोलेगा मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमको कोई और इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं मिल रहा है जब तक, तो क्यों ना हम पहले अपना एक बॉन्ड बना लें, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन अपना लेकर आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपना लेकर आएगा, इन दोनों में भाई साहब कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, विच इज बेसिकली कंप्लीटिंग इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन फॉर हीलियम, ठीक है। हीलियम का नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन इसमें कंप्लीट होता है, इसीलिए भाई साहब H और H में एक सिंगल बॉन्ड, एंड हेंस दे एग्जिस्ट एज H2। तो ये डायटॉमिक हो गया। कुछ एटम्स होते हैं जो ट्राइएटॉमिक होते हैं, ट्राइएटॉमिक में भाई साहब क्या हो जाएगा, 3 एटम्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। H2 हो गया भाई साहब आपका डायटॉमिक, ठीक है। जैसे आपका H2O हो गया, ठीक है। वाटर क्या हो जाएगा भाई साहब, ट्राइएटॉमिक, ठीक है। H2O दिस विल बी ट्राइएटॉमिक, मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक आपका ऑक्सीजन का एटम, सो दिस ट्राइएटॉमिक। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? जैसे आप देखोगे CO2, ये भी क्या है, ट्राइएटॉमिक ही तो है, 2 एटम्स ऑक्सीजन के और एक एटम भाई साहब कार्बन का, सो इट इज ऑल्सो ट्राइएटॉमिक। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक समझ में आता हूं, ओके। Every element has a definite combining capacity that determines the atomicity of its molecule. तो हर एलिमेंट की एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। एवरी एलिमेंट हैज गॉट अ कंबाइनिंग कैपेसिटी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। किसी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, वैलेंसी, ठीक है। मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा या कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, दैट इज कॉल्ड द कंबाइनिंग कैपेसिटी। Every element has a definite combining capacity that determines the atomicity of its molecule, ठीक है। So what is valency? Every element reacts with, देखो confusion यहाँ पे होता है लोगों का कि एक बार आप बोलते हो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, एक बार आप बोलते हो वैलेंसी, तो इसमें फर्क क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को ठीक से समझो। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। सो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट पीपल आर, so what are valency electrons? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बोलते हैं तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट दैट इज नोन एज द वैलेंसी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता हूं, ठीक है, ओके। और वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी को हम बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब होती क्या है भाई साहब, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स गिवन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन टू फॉर्म स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चले कितने इलेक्ट्रॉन्स का भाई साहब लेना देना हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने देखा भाई साहब सोडियम है, सोडियम का 11 है, ठीक है, सोडियम का भाई साहब दिस इज सोडियम, इट हैज गॉट 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑब्वियसली भाई साहब इसका क्या हो जाएगा 2, 8 एंड 1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी भाई साहब 1। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके 1, 2 और 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका वैलेंसी भी क्या होता है 1, 2 एंड 3। जितने एलिमेंट्स होते हैं जिनका 5, 6 और 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वैलेंसी कितनी होती है, 5 वाले की वैलेंसी होगी 3, 6 वाले की वैलेंसी होगी 2 और 7 वाले की वैलेंसी होगी 1, ठीक है, क्लियर है। सो इफ 5, 6 एंड 7 are the number of electrons in the outermost orbit or the valency electrons, then what will be the valency? That will be 8 minus 5, that is 3. What will be the valency? 8 minus 6, that is 2. What will be the valency? 8 minus 7, that is 1. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। सो every element reacts with the other elements according to its combining capacity. हर एक एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट के साथ अकॉर्डिंग टू देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी कंबाइन करता है, ठीक है। सो लेट्स से A and B are basically combining to form a product, so we call this as valency. What is valency? All elements tend to complete the duplet, और duplet मतलब क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे हीलियम है भाई साहब, इसका ड्यूप्लेट मतलब क्या हो जाएगा, हीलियम है इसका ड्यूप्लेट, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, तो दिस इज कॉल्ड अ ड्यूप्लेट।
दिस इज नोन एज अ ड्यूप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब आपके हो जाएंगे ऑक्टेट, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट या तो ड्यूप्लेट को कंप्लीट करेगा फॉर हीलियम और ऑक्टेट, ठीक है, एज इन केस ऑफ हीलियम, ठीक है। और देखिए हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो ऑल एलिमेंट्स टेंड टू कंप्लीट the duplet or octet electrons in their outermost orbit. That is a stable state when there are 8 electrons in their outermost orbit. तो डुप्लेट कौन कंप्लीट करेगा, जिसका एक ही ऑर्बिट हो। अगर कोई ऐसा एटम है जिसका एक ही ऑर्बिट है तो हमेशा ऐसा कोशिश करेगा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, क्योंकि उस ऑर्बिट की कैपेसिटी, पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है, 2 है, ठीक है। वी नो दैट द कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर, दैट इज 2 into 1 का स्क्वायर, दैट इज 2, ठीक है, क्लियर है। So let's look for neon. Neon has got how much? 8 electrons, ठीक है। So all elements tend to complete a duplet or octet electrons in their outermost orbit, that is at stable state when there are 8 electrons in their outermost orbit. This they do by donating, accepting or sharing of the outermost orbit with the electrons of other elements. तो ये सारी चीजें कर सकते हैं, या तो डोनेट कर सकते हैं, या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो शेयर भी कर सकते हैं। अगर डोनेट या एक्सेप्ट कर रहे हैं तो किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अगर शेयरिंग कर रहे हैं तो किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इफ तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे कि कहाँ पे डोनेशन होता है और कहाँ पे एक्सेप्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम देखो आप, ठीक है। तो सोडियम भाई साहब, सो लेट्स से ये सोडियम है, देखो सोडियम का कितना है भाई साहब, 11 and 23। तो इसका क्या हो जाएगा, 2, 8 and 1। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अगर कोई इसको सामने एटम मिल रहा है तो उसको वो डोनेट कर देगा। तो -1 इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 and 8। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, 2 और 8 हो जाएगा ये, ठीक है, ओके। जैसे क्लोरीन है, देखो 17 है और ये 35 है, इसका कितना होगा बोलो, 2, 8 और 7। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये क्या करेगा, 2, 8 और 8 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अभी इसने जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसका चार्ज क्या हो गया, Na+। इसने जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या हो गया, Cl-। ये Na+ और Cl- मिलाकर क्या बनाएंगे, NaCl, ठीक है। ये किस टाइप की बॉन्डिंग हो गई, आयनिक बॉन्डिंग हो गई। दिस इज बेसिकली कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग, क्लियर है। यहाँ पे एक डोनर एटम है, डोनर, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। यहाँ पे एक एक्सेप्टर एटम है और ये क्या कर रहा है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, क्लियर है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब, लेट्स से ये दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, आयनिक बॉन्ड। जब एक एटम डोनेट कर रहा है और दूसरा एटम एक्सेप्ट कर रहा है तो दोनों के दरमियान क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड। अभी हम बात करेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन है, देखो कार्बन का 1, 2, 3 और ये हो गया 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स देना और 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से एक्सेप्ट करना, दोनों भी बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ईदर डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड, दोनों भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, शेयरिंग करना। तो लेट्स से हाइड्रोजन आता है, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेकर इधर आ गया, हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेकर इधर आ गया और हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेकर इधर आ गया। सो लुक एट ऑल दीज हाइड्रोजन, सबके भाई साहब क्या हो रहे हैं, डुप्लेट कंप्लीट हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कार्बन का भाई साहब क्या हो जाएगा, कार्बन इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाइड्रोजन का अगर हम देखें तो डुप्लेट कंप्लीट, कार्बन का अगर हम देखें तो ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। इसके पहले आपको मैंने एग्जांपल दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपका समझ लो 8 है, 16। ऑक्सीजन इज बेसिकली दिस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 and 6, ठीक है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑक्सीजन के, 6, ठीक है। तो ऑक्सीजन का भाई साहब 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम का 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब भाई साहब ये एक ऑक्टेट हो गया और ये अभी गिन लो, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजन बॉन्ड हो गया, दैट इज द रीजन वी राइट इट एज O2। तो
दूसरे एलिमेंट्स में, जैसे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड हो रहा था, यहाँ पे आपस में ही दो ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड हो रहा है। हाइड्रोजन का भी आपने देखा, जैसे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर है, दूसरे वाले के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड। आर वी क्लियर? तो कोवैलेंट बॉन्ड की सृष्टि दो एटम्स जो डिफरेंट है उनमें भी हो सकता है, और दो एटम्स जो सेम है उनमें भी हो सकता है। क्लियर है? ओके, दिस इज बाय डोनेटिंग, एक्सेप्टिंग और शेयरिंग ऑफ द। तो जहां पे भी डोनेटिंग या एक्सेप्टिंग होती है वहां पे हम किस टाइप की बॉन्ड फॉर्म करते हैं, आयनिक। और जहां पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वहां पे किस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है भाई साहब, कोवैलेंट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम। इन डूइंग सो दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स विद द अदर एलिमेंट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड्स हो जाते हैं भाई साहब। फाइंड आउट द वैलेंसी फॉर सोडियम। तो कैसे हम सोडियम की वैलेंसी निकालेंगे? ठीक है, सोडियम के पास भाई साहब आपको सोडियम ऐसे दिया रहेगा, सोडियम आपको दिया हुआ है क्या, 11 और ये 23 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बोलो, 11। एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा, 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नचिकेत कितना हो जाएगा, 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम फटाफट 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट ओए क्रिश, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 1। ठीक है, 2 और 8 10 हुए, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ जाएगा। तो आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके कितने, 1। और वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी भी आपकी कितनी हो जाएगी भाई साहब, 1। ठीक है, वैलेंसी भी हो जाएगी 1। तो जितने भी एटम्स हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाय डिफॉल्ट उनकी वैलेंसीज भी 1, 2 या 3 होंगी। So all atoms which have 1, 2 and 3 electrons in their outermost orbit, by default their valencies are also going to be 1, 2 and 3. ठीक है, clear है? तो find out the atomic number of sodium. It's how much, 11. ठीक है, write the electronic configuration. This will be 2, 8, 1. ठीक है, पहले ऑर्बिट में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे ऑर्बिट में कितने भाई साहब, 1 इलेक्ट्रॉन। फाइंड आउट वेदर सोडियम इज स्टेबल और अनस्टेबल। तो भाई साहब सोडियम क्या होगा, अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, किसी भी स्टेबल एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8। इसके पास भाई साहब कितने हैं, 1, तो 1 को ये भगा देगा। ठीक है, ओके, सो इट इज अनस्टेबल। टू बिकम स्टेबल सोडियम के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन भगा दे, या तो कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे। 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी चाहिए। ठीक है, जो 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा उसकी भी बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी चाहिए, और खुद सोडियम को भी 7 इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में ठूसने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। तो द शॉर्टर कट विल बी टू गिव 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो शॉर्टर कट इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, टू गिव 1 इलेक्ट्रॉन एंड अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इट इज इजी टू गिव 1 इलेक्ट्रॉन देन टू एक्सेप्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर सोडियम द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इज नियॉन। तो देखो नियॉन का भाई साहब क्या होता है, 2 and 8, और सोडियम का कितना है भाई, 2, 8 and 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 and 8, दैट इज नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन के साथ। एवरी एटम इज ट्राइंग टू अचीव अ स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इन केस ऑफ सोडियम it is trying to achieve stable inert gas configuration of neon. ठीक है, so it is easy to give 1 electron. For sodium the nearest inert gas is neon. ठीक है, तो ये भाई साहब एक, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। जितना भी आप कंबाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स देते हो या लेते हो वही आपकी वैलेंसी होगी। तो इस केस में सोडियम क्या कर रहा है, कंबाइन करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई भाई साहब, 1। Combining capacity of an atom is known as its valency. In this case, valency of sodium is 1. Are we clear to this one, people? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। Valency of chlorine. The atomic number of chlorine is 17. So its electronic configuration कितना हो जाएगा भाई साहब, 2, 8 and 7. ठीक है, 2, 8 and 7। 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले वाले में, दूसरे वाले में 8, और तीसरे वाले में भाई साहब 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2, 8 and 7। अभी क्लोरीन क्या करेगा भाई साहब, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। द क्लोरीन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, सो इट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू अचीव इट्स 8 इलेक्ट्रॉन। अभी क्लोरीन के पास देखो 2 ऑप्शन है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। 7 इलेक्ट्रॉन भगाने के लिए बहुत बड़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी।
उससे इजियर प्रोसेस क्या होगा, किसी डोनर एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, इट नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन to achieve the 8 electron configuration. Since one chlorine atom gains 1 electron to achieve the inert gas electronic configuration, so the electrovalency या valency of chlorine is 1. ठीक है, clear case में combining capacity, how much electrons does chlorine need in order to become stable with 8 electrons in its outermost orbit? It needs 1 electron, and that will become the valency of chlorine. Are we clear to this one people? हम समझम are we clear? बहुत बढ़िया वैसे, ठीक है. Valencies of some common metal. Metals are electropositive. Metals tend to give away electrons. Metals भाई साहब क्या होते हैं, ज्यादा करके electropositive होते हैं. Electropositive क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि they tend to give away electrons. For example, sodium is there. ठीक है, अगर आप देखोगे भाई साहब सोडियम क्या करेगा, 1123, तो इसका कितना है बोलो, 281. दिस विल गिव अवे 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, पोटैश कोई भी और दूसरा एलिमेंट है, जैसे कैल्शियम है भाई साहब 2040 है, इसका क्या है भाई साहब 2882, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो ये हो जाएगा Ca2+, ये 1 इलेक्ट्रॉन देकर बनेगा Na+, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ठीक है, तो इस तरह से मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स देने की होती है. इनफैक्ट एनी एलिमेंट, ठीक है, एनी एलिमेंट हैविंग 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. एनी एलिमेंट हैविंग 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट which are also known as valence electrons will donate 1, 2 or 3 electrons. Hence their valency is, तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी भाई साहब, their valency is भाई साहब 1, 2 और 3. ठीक है, 1 जैसे आपका भाई साहब सोडियम एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, पोटेशियम एक एग्जाम्पल हो गया, पोटेशियम इज एन एग्जाम्पल, सो दे हैव 1 वैलेंसी. 2 में कैल्शियम एक एग्जाम्पल हो गया, मैग्नीशियम एक एग्जाम्पल हो गया, 3 में एल्यूमिनियम एक एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, सो 1, 2 और 3 अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. व्हाई आर दे नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये क्या बन जाएगा, Na+. मैग्नीशियम ने भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये क्या बन जाएगा, Mg2+. भाई साहब एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये क्या बन जाएगा, Al3+. इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव. दीज आर ऑल इलेक्ट्रोपॉजिटिव. मेटल्स विल टेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, हेंस दे आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम. बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. ये एलिमेंट हो गया, सिंबल हो गया, वैलेंसी हो गई. ठीक है, जैसे लिथियम का देखोगे, ठीक है, लिथियम का सिंबल भाई साहब क्या है, Li है. इसकी वैलेंसी 1 क्यों है, क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 and 1. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8 and 1. पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 8, 1. ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब पोटेशियम का, सो दिस इज ऑल्सो 1. ठीक है, सिल्वर का भाई साहब अगेन 1, कॉपर का भाई साहब 1 and 2. तो कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है, इसको हम एक्सेप्शनल एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या दिखाते हैं, मोर देन 1 वैलेंसी. और इसका क्या रीजन है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी फिलहाल इसको नहीं समझ पाओगे. ठीक है, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस इन हायर क्लासेस. ठीक है, कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी होती है, मतलब उसकी किसी कंपाउंड में 1 वैलेंसी होती है और कहीं कहीं पे 2. फॉर एग्जांपल देखो कॉपर का, जैसे मैंने उस दिन आपको दिखाया था, कॉपर की जब 1 वैलेंसी होती है तो ऑक्सीजन भाई साहब, ये कॉपर है 1 और ये 2, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा, Cu2O. और कॉपर की वैलेंसी अगर 2 है और ऑक्सीजन भी अगर 2 है तो ये 1, 1 हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंपाउंड बन जाएगा, CuO. तो कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में दोनों भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. एक कंपाउंड में Cu2O बन रहा है और एक कंपाउंड में भाई साहब CuO बन रहा है. ठीक है, बोथ द वैलेंसीज आर पॉसिबल. कॉपर शोज बोथ वैलेंसीज. ठीक है, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक. तो ये जो CuO बना और ये Cu2O बना, ये दोनों भी कंपाउंड किसके बीच में बन रहे हैं, कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में बन रहे हैं. लेकिन क्यों ये 2 अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं, क्योंकि कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी है. कॉपर की एक जगह पे वैलेंसी 1 है तो दूसरी जगह पे वैलेंसी कितनी है भाई साहब, 2 है. क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है. मर्करी की भी देखिए 2 वैलेंसीज हैं, 1 and 2. मर्करी ऑल्सो एग्जिबिट्स 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज. ठीक है,
सो एलिमेंट सिंबल है मैग्नीशियम का भाई साहब 2 वैलेंस है, कैल्शियम का 2, जिंक का 2, आयरन का 2 and 3। इसीलिए देखो आयरन के 2 कंपाउंड्स बनते हैं, एक जहां पे Fe और O है, यहाँ पे भाई साहब 2 है और ये 2 है, तो ये वैन हो गया, इसकी भी वेरिएबल वैलेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, इसको हम बोलेंगे फेरस ऑक्साइड, या इसका नाम पड़ेगा भाई साहब आपका फेरस ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आयरन 2 ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा क्या है भाई साहब आपका Fe और O है, यहाँ पे कितना है 2, ठीक है, यहाँ पे है भाई साहब 3 और यहाँ पे है 2, तो ये Fe2O3, सो ये हो गया आपका Fe2O3, तो ये हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड हो गया, दिस इज बेसिकली फेरिक ऑक्साइड। आर वी क्लियर? तो देखिए वेरिएबल वैलेंसी है, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो वेरिएबल वैलेंसी दिखाएंगे, ये क्यों ऐसा दिखाते हैं ये आगे चलकर आप पढ़ेंगे, फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, बट इट इज एडवाइजेबल टू रिमेंबर, ठीक है। एल्यूमिनियम का भाई साहब 3, तो यहां पे देखो अगर आप कॉपर एक वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है, मरकरी वेरिएबल वैलेंसी 1 and 2 दिखाता है, और आयरन वेरिएबल वैलेंसी 2 and 3 दिखाता है। ऑल दीज आर बेसिकली examples of elements which are showing more than one valency. If an element exhibits more than one valency, it is known as variable valency. So copper, mercury and iron are basically elements which are showing more than one valency. ठीक है, clear है? Any questions people are? Any questions are? Non-metals are electronegative. अभी भाई साहब हमने देखा metals are generally what? Electropositive. Why are they electropositive? नहीं बस इलेक्ट्रिसिटी के साथ कुछ नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव दे गिव इलेक्ट्रॉन, जब आप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं तो ऑब्वियसली आप कौन सा चार्ज एक्वायर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो इसीलिए आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। नॉन मेटल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, ठीक है, जैसे समझो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन का भाई साहब 1735 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए इसके 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पानी पी ले 2 8 7, इतना देर लगा भाई साहब, 2 8 और 7, तो इसके पास कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेगा भाई साहब 7 इलेक्ट्रॉन भगा तो नहीं सकता है, तो जिनके पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोग इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, जब तक इनका 8 ना हो जाए। जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, it has got 5 electrons or 5 valency electrons, so it will accept 3 electrons and acquire, अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स है लेट्स से ऑक्सीजन का, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा भाई साहब, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। क्लोरीन के भाई साहब 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा भाई साहब 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये पे क्या बनेगा 2 8 8, तो क्लोरीन का भी क्या हो जाएगा भाई साहब माइनस सिंबल आ जाएगा, है कि नहीं। क्यों माइनस सिंबल आ रहा है, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स इसके पास कितने हैं 17, तो इसका मतलब अभी 1 इलेक्ट्रॉन इसका ज्यादा है प्रोटॉन से, क्लियर है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो क्लोरीन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आर वी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है। समझ लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भाई साहब होता है 8 और 16, तो इसमें कितने प्रोटॉन्स हो गए बोलो 8, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2 and 6। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बोलो 8, सॉरी प्रोटॉन्स को तो हम 8 ही लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या लिखेंगे 2 and 6, ठीक है। तो 2 and 6 है, मतलब ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ये 2 और 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा टू फॉर्म 2 and 8, ठीक है। तो अभी बताओ ऑक्सीजन का कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन अभी प्रोटॉन्स कितने हैं 8 और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, तो O2 माइनस, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, जस्ट वन मिनट। सो आपके जितने भी नॉन मेटल्स होंगे, तो अभी देखो आप यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा O2 माइनस हो गया, क्लोरीन का क्या हो गया भाई साहब Cl माइनस हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप नाइट्रोजन का देखते हो तो नाइट्रोजन का कितना है भाई साहब 7 और 14, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कितनी हो जाएगी बोलो 2 and 5, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए भाई साहब 7 + 3 हो गया 10, और प्रोटॉन्स कितने हो गए भाई साहब 7, तो अभी इसका चार्ज कितना ज्यादा हो गया 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे N3 माइनस। जितने भी नॉन मेटल्स होंगे दे विल टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, and this tendency of gaining electrons is giving them their electronegative character. So all non-metals are generally electronegative in nature.
ऑल मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। आर वी क्लियर? ठीक है। एलिमेंट सिंबल वैलेंसी, यहाँ पे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एलिमेंट सिंबल वैलेंसी। ठीक है, क्लियर है? हाइड्रोजन का भाई साहब वैलेंसी कितना हो गया 1, फ्लोरीन का वैलेंसी कितना हो गया भाई साहब 1, क्लोरीन का वैलेंसी कितना हो गया 1, ब्रोमीन का वैलेंसी कितना हो गया भाई साहब 1, आयोडीन की वैलेंसी कितनी हो गई 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई भाई साहब 2, सल्फर की वैलेंसी कितनी हो गई 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 3, फॉस्फोरस की वैलेंसी हो गई 3, कार्बन की वैलेंसी हो गई भाई साहब 4। ठीक है, सो वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन, तो ये सब आपके जितने भी हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स सब जो कॉमन है, ठीक है, दीज आर ऑल कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स व्हिच आर हैविंग दीज वैलेंसीज। सो व्हाट इज एन आयन? आयन क्या होता है? जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सो इट इज नॉट गोइंग टू स्टे एज न्यूट्रल, वो अभी न्यूट्रल नहीं रहेगा, क्योंकि या तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से ज्यादा हो गई है या प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन सोडियम इलेक्ट्रॉन खोने के बाद क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। कैल्शियम एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स खोने के बाद ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। आर वी क्लियर? ठीक है, इसी तरह से भाई साहब पोटेशियम आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन खोने के बाद ये क्या हो जाएगा? K+। ठीक है, इसी तरह से भाई साहब नाइट्रोजन आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद ये हो जाएगा N3-। क्लोरीन आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये हो जाएगा Cl-। ठीक है, इसी तरह से भाई साहब ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या हो जाएगा? Br-। ठीक है, सो कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीशीज, ये होता है आयन। तो आपका Na+, ठीक है, Cl-, ठीक है, O2-, N3-, K+, ठीक है, ये सारे तमाम जितने भी आपको दिख रहे हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने, तो तमाम स्पीशीज जो आपको दिख रहे हैं इनको हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे, दीज आर नोन एज आयंस। When elements tend to either lose or gain electrons, they do not stay neutral anymore. They will become charged species. तो ions क्या होते हैं? Charged species. ठीक है, these are basically charged species. And how are they charged? They are charged because they have either lost electrons or they have gained electrons for some. ठीक है, clear है? Compounds formed by metals and non-metals contain charged species. ठीक है, the charged species are known as ions. और नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एन अनायन। जैसे आप देख लो, ये क्लोरीन एक नेगेटिवली चार्ज है, N3- है, O2- है, ये सारे आपके जितने भी हैं, ब्रोमीन 1-। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? ऑल दीज विल बी नोन एज अनायंस। ठीक है, और अगर आप देखोगे जितने भी पॉजिटिवली चार्ज होंगे, जैसे Na+ हो गया, Mg2+ हो गया, ठीक है, Al3+ हो गया, K+, ठीक है, लिथियम प्लस, ठीक है, और लेट्स से कैल्शियम 2+, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? दीज विल बी नोन एज कटायंस। दीज आर नोन एज कटायंस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो एक नेगेटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोलेंगे? अनायन, और एक पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोलेंगे? कटायन। जनरली मेटल्स टेंड टू फॉर्म कटायंस एंड नॉन मेटल्स टेंड टू फॉर्म अनायंस। How are cations formed? By losing electrons, 1, 2 and 3 electrons, which are the valency electrons. By losing them, we form cations. How are anions formed? By gaining electrons. 1, 2 and 3 electrons are gained by the anions. So anions are negatively charged species and cations are positively charged species. Are we clear to this one, people? समझ में आता हूँ? बहुत बढ़िया भाई साहब। So for example, sodium ion is written as sodium and chloride ion is written as Cl-। वैलेंसीज ऑफ सम एलिमेंट्स, हीलियम का भाई साहब वैलेंसी 0 होगा। क्यों? वाई? क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हीलियम का एक ही ऑर्बिट है, जितना इलेक्ट्रॉन्स उसमें होना चाहिए उतना है, तो वो भाई साहब उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी वो किसी के साथ कंबाइन करेगा ही नहीं, वो इनर्ट रहेगा। ठीक है, 0। हाइड्रोजन की 1, फ्लोरीन की 1, क्लोरीन की 1, वाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 4। What is an ion? Compounds formed by metals and non-metals contain charged species. The charged species are known as ions. A negatively charged ion is called an anion, and the positive charged ion is called a cation. ठीक है? Some common simple polyatomic ions: hydrogen, sodium, potassium, silver. ये सारे आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे? देखिए, हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो गया? H+, सोडियम का Na+, पोटेशियम का K+,
सिल्वर का Ag प्लस, कॉपर का Cu प्लस, अमोनियम का कितना हो गया भाई साहब NH4 प्लस, ठीक है। अनायन भाई साहब क्या हो जाएगा, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, ठीक है। हाइड्राइड भाई साहब क्या हो गया H माइनस, क्लोराइड Cl माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडाइड I माइनस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपके सिंबल्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दीज आर ऑल कॉमन, ठीक है, बहुत ही कॉमन है ये सोडियम, इनके बैलेंसीज याद रखने हैं। 2 यूनिट्स तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, आयरन, ठीक है। अनायन में ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, डाइक्रोमेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वांट एवरीवन टू गो होम, वॉच द वीडियो एंड मेक दिस लिस्ट। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी केमिकल कंपाउंड्स बनेंगे इसके हिसाब से ही बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, आप कैसे बताओगे? देखो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे Ca2 प्लस है, मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स खोए हैं? 2। Ca2 प्लस, देखो कैल्शियम का क्या है Ca2 प्लस दिख रहा है ना, मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स खोए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स खोए हैं तो उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे Ca2। अभी हम आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे आपको CO3 2 माइनस दिख रहा है, मतलब आपका इसका वैलेंसी कितना होगा? इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। तो आप CO3 में ऐसे लिखेंगे 2, तो यहाँ पे 1 1 कट, ठीक है। तो ये हो गया आपका CaCO3। भाई अगर मैं आपको बोलूं कैल्शियम कार्बोनेट और आप CaCO3 लिख रहे हैं, उसका फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला यहाँ से। और ये तब तक नहीं जान पाएंगे आप जब तक भाई साहब आपको ये नहीं मालूम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है K2Cr2O7। ये कैसे हुआ भाई साहब पोटेशियम डाइक्रोमेट? तो पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1, ठीक है। Cr2O7 की वैलेंसी देखो यहाँ पे 2 माइनस है तो 2, तो ये दोनों से भाई साहब आ जाएगा K2Cr2O7। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर है? यहाँ पे 3 यूनिट्स किसके हो जाएंगे? देखो यहाँ पे 3 यूनिट्स हो जाएंगे एल्यूमिनियम के, आयरन के। नाइट्राइड भाई साहब क्या हो जाएगा? N3 माइनस, और यहाँ पे भाई साहब आपका फॉस्फेट PO4 3 माइनस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इसको मैं चाहता हूं सब लोग घर पे जाकर इसका नोट बनाएं, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आप कंपाउंड्स तब तक नहीं बना सकते जब तक कि आपको ये सब वैलेंसीज मालूम ना हो, ठीक है। The most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of atomic mass. According to him, each element has a characteristic atomic mass. हर एक एलिमेंट का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। Since atoms are extremely light and small, scientists find it difficult to measure their individual masses. ठीक है? Hence, the mass of the atom is compared with a standard atomic mass of some other element. और यहाँ पे comparative element भाई साहब कौन सा है? comparative element है आपका कार्बन, ठीक है। जैसे आप देखो, अगर मैं आप किसी किराने की दुकान पे जा रहे हो और आपको बोला गया है कि भाई साहब 1 किलो शक्कर लेकर आओ, तो तराजू की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, डिजिटल जो आ गया आज का वेट मेजरमेंट उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मतलब तराजू में एक जगह पे उसने 1 किलो पैकेट में क्या रखा? शक्कर रखा, और उसको कैसे बता सकता है वो 1 किलो का है? दूसरे साइड में क्या रहेगा? 1 किलो का लोहे का बट्टा रहेगा, है ना।